हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे बेसिक सा चैप्टर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 4th क्लास में, जहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इसके पहले 3 वीडियो हमारा आ चुका है, तो उसके बाद ये चौथा वीडियो है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या होता है? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। Movement of electron by anyhow. By anyhow. देखिए इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट मतलब इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट, और इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट की वजह से बहुत सारे इफेक्ट शो करेंगे। कोई कंपाउंड क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट की वजह से ही रिएक्टिविटी शो करेगा, स्टेबिलिटी को शो करेगा, एसिडिटी, बेसिसिटी, ये सब क्या होगा हम लोग डिटरमाइन कर पाएंगे ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के जरिए। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये क्या है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे मेन टॉपिक यही है। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है ये मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। वो क्या है, एक परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, और क्या होता है एक टेम्पररी डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी हाउ, कैसे भी करके मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। अब कैसे कैसे हो सकता है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, वो हम लोग देखेंगे डिफरेंट जब इफेक्ट्स को पढ़ेंगे तब। तो देखिए हमारा परमानेंट इफेक्ट में आ जा रहा है। पहला हमारा है इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, तीसरा मेसोमेरिक इफेक्ट जो रेजोनेंस की वजह से होता है, और टेम्पररी इफेक्ट भी क्या आता है हमारा, एक आ जा रहा है इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, और दूसरा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो हम लोग 1 बाय 1 सभी इफेक्ट्स को पढ़ेंगे और इसका एप्लीकेशन को साथ साथ देखते चलेंगे इन डिटेल्स में। तो ये पूरा अगर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी के ऊपर टोटली डिपेंडेंट है, और इसके लेकर ही हम लोग बहुत सारे कंपाउंड्स को डील करेंगे। तो देखिए हमारा इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला परमानेंट इफेक्ट क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट। और इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? तो जैसे अगर हम लोग कंसिडर करें इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, तो देखिए अगर कोई एक मॉलिक्यूल पकड़ लेते हैं ए बी, जिसके बीच क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, और यहाँ पे लेट करते हैं कि बी का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, यानी काई ऑफ बी जो है वो ग्रेटर देन है काई ऑफ ए। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी क्या है, ज़्यादा है। तो जो लोन पेयर, जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है ड्यू टू ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी मूव टुवर्ड्स द मोर टुवर्ड्स द बी, यानी जो बी और जो इलेक्ट्रॉन होगा इस बॉन्ड का वो किस साइड होगा, बी की तरफ ज़्यादा होगा। तो बी के पास क्या आ जाएगा, एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो बी के पास क्या आया, एक पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ गया, और इस एक एटम से क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन दूर चला गया है, तो यहाँ पर क्या आया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ड्यू टू डिफरेंस of electronegativity of atoms, this bond becomes polar. This bond becomes polar. Okay, तो ये इसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट में। तो चलिए हम लोग देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट कितने टाइप्स के होते हैं, और इंडक्टिव इफेक्ट्स को फुल डिटेल्स में आज पढ़ते हैं, और इससे कुछ इसके एप्लीकेशंस को भी देखेंगे हम लोग। तो इंडक्टिव इफेक्ट मेनली 2 टाइप्स के होते हैं।
इंडक्टिव इफेक्ट मेनली टू टाइप्स के होते हैं। क्या होता है? प्लस आई इफेक्ट और एक माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट और एक माइनस आई इफेक्ट। तो देखिए प्लस आई इफेक्ट मतलब क्या समझ में आता है? जैसे एक एग्जांपल के थ्रू अगर देखें तो क्या होगा? CH3 है और यहाँ पर अगर हम समझें तो ये CH2 माइनस है और ये ऐसा है। तो जो इलेक्ट्रॉन को जो पुश करेगा, जो भी कोई भी ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन को पुश करता हो तो वो क्या देगा? प्लस आई इफेक्ट देगा। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को पुश करने वाला एटम जो होगा या फिर ग्रुप जो होगा वो कैसा होगा? जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा, वही ना इलेक्ट्रॉन को अपने से पुश करेगा। तो देखिए यहाँ पे जो CH3 मॉलिक्यूल, CH3 जो ये है पार्ट है इस मॉलिक्यूल का, वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? पुश कर रहा है, इस तरफ पुश कर रहा है। तो ये क्या शो कर रहा है? ये जो CH3 ग्रुप है ये क्या शो कर रहा है? प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। ठीक है, अगर हम लोग प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, सॉरी ये सेट हो गया। तो और देखिए माइनस आई इफेक्ट का अगर हम लोग देखें तो माइनस आई इफेक्ट कैसा शो करेगा? जैसे एक कंपाउंड है CH3 है, फिर CH2 है, यहाँ पे क्या हो गया? माइनस हो गया। और यहाँ पे अगर NO2 ग्रुप अगर जोड़ दिए तो NO2 है, नाइट्रोजन का क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो यहाँ का जो नेगेटिव चार्ज है उसको क्या करेगा? अपने तरफ पुल करेगा। ये क्या करेगा? अपने तरफ क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? ये क्या अपने तरफ जब इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा तो वो क्या कहलाएगा? माइनस आई इफेक्ट करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। तो देखिए ये माइनस आई इफेक्ट अगर इस ग्रुप को अगर हम थोड़ा ओपन करके लिखें, NO2 ग्रुप को अगर हम लोग ओपन करके लिखें तो देखिए कि कैसे इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुल करता है। तो देखिए ये क्या है? ये नेगेटिव चार्ज को, ये ऑक्सीजन है, इस तरफ दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, एटम्स है, और इधर एक नाइट्रोजन एटम है। ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन है उसको अपने तरफ पुल कर रहा है, जिसके कारण से ये क्या शो करेगा? जिसके कारण से ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। तो ऐसे ही कुछ बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे एटम्स हैं, बहुत सारे ग्रुप्स और एटम्स हैं जो क्या करते हैं? प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं और माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो चलिए हम लोग धीरे धीरे देखेंगे उन सबको भी। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग इस फोर ग्रुप्स में अगर हम लोग माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर अगर देखें, माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर अगर देखें, ऑर्डर अगर हम लोग देखते हैं माइनस आई इफेक्ट का, तो क्या होगा? देखिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है यहाँ पे, या फिर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप कौन सा है? तो फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है? 4.0 होता है। यहाँ देखिए ऑक्सीजन का कितना होगा? 3.5 होता है। और नाइट्रोजन का होता है 3, और कार्बन का क्या होता है? 2.5 होता है, 2.5 होता है। 2.5 होता है। तो देखिए यहाँ पे जिसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा वो क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ ज़्यादा पुल करेगा, अपने ज़्यादा तरफ पुल करेगा, यानी वो उतना ज़्यादा क्या होगा? माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। तो माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर क्या होगा? तो माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या होगा? ये वाला होगा। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का, फिर OH का, फिर NH2 का, फिर CH3 ग्रुप का। ठीक है, और वैसे ही अगर हम लोग इस हमारा जो नेक्स्ट है यहाँ पर अगर हम लोग प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर देखें, अगर हम लोग प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर अगर देखें इन सब ग्रुप्स में, तो देखिए सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट कहाँ पर होना चाहिए? यहाँ देखिए यहाँ पर जो है CH3 है। CH3 को अभी हमने देखा कि ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा था। तो देखिए यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट, यहाँ तीन तरफ से प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट
ये भी प्लस आई इफेक्ट शो करेगा और ये भी प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी क्या होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये सब इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। यहाँ पर 3 अल्काइल ग्रुप है जो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, पुश कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को। तो और यहाँ पर कितना है, 2 है। यहाँ पर क्या है, प्लस आई इफेक्ट 1 है। तो देखिए सबसे ज़्यादा अगर प्लस आई इफेक्ट ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट कौन सा ग्रुप शो करेगा, तो ये वाला ग्रुप जो है वो सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर शो करेगा। फिर ऐसे होगा, यानी सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट अगर शो करने वाला ग्रुप है तो ये है, देन ये है, देन ये, देन ये। ठीक है। तो अब बहुत सारे हमारे पास और भी बहुत सारे हमारे पास ग्रुप के एक लिस्ट है जो जिसको हम लोग देखेंगे कि वो लोग कैसे उनका माइनस आई इफेक्ट शो करने का ऑर्डर कैसा है, प्लस आई इफेक्ट शो करने का ऑर्डर कैसा है। तो देखिए ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट शोइंग, ऑर्डर ऑफ शोइंग माइनस आई इफेक्ट। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे NR3, फिर NH2, फिर SO2R, ऐसे कई ग्रुप्स हैं जो अपना ऑर्डर को जो क्या करते हैं, माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। इतने ये सब क्या है, माइनस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप्स हैं। तो उनमें सबसे ज़्यादा अगर माइनस आई इफेक्ट शो करता है तो ये, ठीक है, NR3+ और यहाँ पर NH3+। तब देखिए NR3+ जो है सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप है, क्योंकि ये देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी है। और ये क्यों होता है, तो उसको अगर हम लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश करें कि इसका सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट क्यों होता है, तो देखिए ये तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, नाइट्रोजन क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और इसके पास क्या है, प्लस का चार्ज है, यानी पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो ये इलेक्ट्रॉन को चाहेगा कि मेरा तरफ कोई पुश करे, यानी ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करेगा, तो सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। और साथ ही साथ इसमें R ग्रुप लगा हुआ है, तो हम सोचेंगे क्या कि यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट ग्रुप ये शो करेगा, जिसके कारण से इसका जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करने का जो पावर है वो क्या हो, घट जाएगा, क्योंकि ये सब प्लस आई इफेक्ट शो कर दे रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी को क्या कर रहा है, कम कर दे रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर जो R ग्रुप्स हैं वो क्या होते हैं, बहुत दूर चले जाते हैं। क्यों? ड्यू टू रिपल्सन। देखिए नाइट्रोजन का साइज क्या है, बहुत स्मॉल है। अब जब तीन अल्काइल ग्रुप जब नाइट्रोजन के ऊपर आ जाते हैं तो स्टेरिक रिपल्सन बहुत ज़्यादा हाई होता है, और उस स्टेरिक रिपल्सन से बचने के लिए ये जो N और R की अल्काइल ग्रुप R के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या हो जाता है, थोड़ा लेंदी हो जाता है, जिसके कारण से जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन्स है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, वो क्या चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं नाइट्रोजन से क्या चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं, in order to remove स्टेरिक रिपल्सन। ठीक है। तो जिसके कारण से क्या करता है, इसका पास इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ये सब जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ के इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये सब क्या होता है, दूर दूर चले जाते हैं, बॉन्ड को वो क्या करता है, लेंदी कर लेता है, लेंथ क्या होता है, बढ़ जाता है बॉन्ड का। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी और ज़्यादा हो जाती है, और ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, जिसके कारण से ये और ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करता है। हमें लग रहा था ऐसा होगा, क्योंकि इसका माइनस आई इफेक्ट बहुत कम होना चाहिए, लेकिन जो रियलिटी है वो ऐसा है। तो हमारा माइनस आई इफेक्ट इसीलिए NR3 का सबसे ज़्यादा होगा। फिर NH3+ है तो उसका होगा, वहाँ पर भी क्या है, यही सेम सिचुएशन होता है। वहाँ पे ड्यू टू नाइट्रोजन का साइज क्या है, छोटा है, उसके ऊपर 4 एटम अगर आ जाएंगे तो क्या होगा, स्टेरिक रिपल्सन होगा। उस स्टेरिक रिपल्सन से बचने के लिए वो अपने बॉन्ड को लेंदी करेंगे, बॉन्ड का क्या होगा, लेंथ में बड़ा हो जाएगा, जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन्स जो होगा, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स जो होगा नाइट्रोजन से दूर चले जाएंगे, और नाइट्रोजन जो होगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ टानने की कोशिश करेगा। ठीक है। वैसे ही अब ये SO2R जो है, SO2R का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा होगा, ये 3 ऑक्सीजन एटम से जुड़ा हुआ है, जो कि एक बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जिसके कारण से क्या होता है, इसका माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन को टानने का पावर क्या होता है, और बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पर जो कार्बन CN जो ग्रुप है, यहाँ पर क्या होता है, C और N के बीच में 3
ट्रिपल बॉन्ड होता है, और मतलब क्या, एक कार्बन 3 नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा 3 नाइट्रोजन जो क्या है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। इसको हम लोग ऐसे देखेंगे, जब हम लोग ऑर्डर चेक करते हैं तो ऐसे हम लोग देख सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के लिए, तो जिसके कारण से क्या होता है इसका बहुत ज़्यादा क्या होता है माइनस इफेक्ट शो करता है ये। और SO3H वैसे CHO CO और ऐसे यहाँ देखिए ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर की वजह से होता है। और ये जो है एक नोटेबल जगह है जहाँ हमको नोट अच्छे से समझना पड़ेगा। तो इसको समझा जाए कि OR का जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, OR का जो माइनस इफेक्ट होता है OH से ज़्यादा होगा। देखिए हम लोग समझते क्या, हम लोग समझते हैं कि O के पास R जो ग्रुप है अल्काइल ग्रुप है वो क्या होगा इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन को और एक्सेप्ट करने का पुल करने का जो पावर है वो कम हो जाएगा कंपेयर टू OH, क्योंकि ये प्लस आई इफेक्ट शो नहीं कर पाएगा जितना ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। तो हमारा ऑर्डर होना चाहिए था ऐसा, लेकिन ऑर्डर तो इसका ऑपोजिट होता है, इसका ऑपोजिट होने का एक रीजन है, वो क्या है, जो ये जो ग्रुप होगा जैसे OCH3 अगर हम पकड़े, OCH3 पकड़ते हैं और इसको OH पकड़ते हैं, तो देखिए जो ऑक्सीजन का कितना होता है 3.5 होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन का क्या होता है 3.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, और इसका कार्बन का क्या होता है 2.5 होता है, ठीक है। और ये ऑक्सीजन का भी उतना ही होगा 3.5 होगा, और इस हाइड्रोजन का कितना होता है 2.1 होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो देखिए इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है ज़्यादा है, इस कार्बन के होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ पुल करेगा, जिसके कारण से माइनस आई इफेक्ट क्या होगा इसका ज़्यादा होगा, और ये ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो माइनस आई इफेक्ट हम लोग समझ गए अभी तक अलग अलग ग्रुप्स को, तो बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा बहुत याद करने की ज़रूरत पड़ेगी, और हम लोग ऐसे अगर समझ के करेंगे तो हमें याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो चलिए आप देखते हैं प्लस आई इफेक्ट को, ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। तो देखिए ये सब क्या है प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप्स हैं। तो यहाँ पर देखिए CH2 माइनस कार्बन के ऊपर माइनस है, तो ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को जल्दी डोनेट करेगा, क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है कम है कंपेयर टू नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये सबसे क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है कम है, जिसके कारण से इसका जो होगा प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को बहुत इजीली डोनेट कर पाएगा। और अगर हम लोग नाइट्रोजन ऑक्सीजन का से अगर देखें उसका, तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो वो क्या करता है जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन को पुश नहीं करना चाहेगा, तो क्या होगा प्लस आई इफेक्ट उसका कंपेयर टू इससे कम होने वाला है, तो वही हुआ है यहाँ पर। लेकिन नाइट्रोजन क्या है एक स्मॉल है, जिस स्मॉल एटम है, जिसके कारण से उसका पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर होगा तो वो डोनेट कर देगा, ऑक्सीजन भी वैसे ही। और यहाँ पे देखिए तो ये ऑक्सीजन के ऊपर है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के ऊपर ही नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन यहाँ पर जो CO है ना वो ऐसा होता है, ये क्या है जो नेगेटिव चार्ज है वो इसके साथ रेजोनेंस में बिजी होता है, जिसके कारण से ये क्या होता है उतना अच्छा प्लस आई इफेक्ट शो नहीं कर पाता है, उतना अच्छा इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर पाता है जैसे ये कर लेता है, ठीक है। और 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री अभी हम देखे थे इसके पहले वाले ही स्लाइड में, जैसे यहाँ पर देखिए ये था हमारा 3 डिग्री, ये था 2 डिग्री, ये था 1 डिग्री और ये था 0 डिग्री। तो देखिए 3 डिग्री का सबसे ज़्यादा हुआ था, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन 0 डिग्री, ठीक है। तो हमारा प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर ऐसे होगा। और यहाँ देखें हम अगर CT3 CD3 CH3, यहाँ पे T क्या है, T क्या है हाइड्रोजन का आइसोटोप से, हाइड्रोजन का आइसोटोप है ट्रिटियम है और D से ड्यूटेरियम है। तो देखिए CT3 का ज़्यादा होता है कंपेयर टू CT3 देन CH3, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि CT3 जो है
CT3 में जो टी जो होता है वो ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करता है। टी क्या होता है, उसके पास न्यूट्रल जो CT बॉन्ड होता है, जो CT बॉन्ड होता है, जो CT बॉन्ड है उसमें टी का क्या होता है, एटॉमिक मास जो होता है कंपेयर टू हाइड्रोजन और डायटीरियम से क्या होता है, ज़्यादा होता है, जिसके कारण से वो क्या होता है, कम वाइब्रेट करता है। जो CT ये जो बॉन्ड होता है ये सब तो हमेशा वाइब्रेट करते रहते हैं, सिंगल बॉन्ड में है तो हमेशा वाइब्रेट करते रहते हैं। ये क्या होता है, कम वाइब्रेट करता है, और कम वाइब्रेट करने की वजह से इसका जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, बहुत कंपेयर टू CD बॉन्ड और कंपेयर टू CH बॉन्ड से क्या होता है, कम छोटा होता है। लेकिन वाइब्रेट अगर कम कर रहा है तो उसका बॉन्ड लेंथ जो होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। अब जब बॉन्ड लेंथ जब छोटा होता है तो इलेक्ट्रॉन जो होगा इस बॉन्ड का कार्बन के पास क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब ज़्यादा कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन होगा तो वो जल्दी डोनेट कर पाएगा। इसीलिए CT3 का क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को पुश कर सकता है, डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डर क्लियर समझ में आ रहा है। और यहाँ पर जो है TDH वही है, तो ये तो और क्लियर समझ में आ गया। ऐसे ही भाई, ठीक है, क्योंकि इसका वाइब्रेशन कम होगा तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगा, छोटा होगा। बॉन्ड लेंथ छोटा होगा तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन रहेगा, इलेक्ट्रॉन जब रहेगा कार्बन के पास तो वह बहुत आसानी से डोनेट कर पाएगा, उतना ही ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट शो कर पाएगा। ठीक है, तो अब इन सब का हम लोग थोड़ा सा एप्लीकेशन देखते हैं। ठीक है, क्या होगा इन सब का एप्लीकेशन, हम लोग स्टेबिलिटी के डिटरमाइन करने में हम लोग कैसे इसका यूज करेंगे, प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स का। ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन जो हम लोग पढ़े थे, इस कैरेक्टर जो हम लोग पढ़े थे, उन सब का भी यूज होने वाला है। तो देखिए स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए पहला वाला जो है हमारे पास, पहला वाला जो है वो क्या है, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। तब देखिए यहाँ पर ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है वो क्या है, sp है, sp हाइब्रिडाइज्ड है, और ये क्या है, sp2 है, और ये क्या है, sp3 है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन के पास क्या होता है, इस कैरेक्टर जो होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है 50%, ये 33%, ये क्या होगा 25%। जब इस कैरेक्टर ज़्यादा है तो मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो क्या करेगा, ये जो C है इस बॉन्ड के थ्रू इस कार्बन के पास से अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा, अपने तरफ खींचेगा, जिसके कारण से ये जो कार्बन है, ये कार्बोकैटायन को हम लोग समझेंगे भूखा। ठीक है, अगर कार्बोकैटायन को भूखा समझते हैं तो अगर इलेक्ट्रॉन को हम उससे छीन ले रहे हैं तो उसके भूख को क्या कर रहे हैं, और ज़्यादा बढ़ा दे रहे हैं। जब भूख को और ज़्यादा बढ़ा देंगे तो क्या होगा, वो अनस्टेबल फील करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और sp2 यहाँ पे 33% इस कैरेक्टर है, कंपेयर टू इसके यहाँ पे क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट कम होगा, यहाँ पे और भी कम होगा माइनस आई इफेक्ट। यहाँ माइनस आई इफेक्ट क्या है, यहाँ तो प्लस आई इफेक्ट लगेगा, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर ये होगा। ओके, अब हमारे सेकेंड केस में जब आते हैं तो यहाँ पे वही sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये क्या है, sp2 है, ये क्या है, sp3 है। अब हम लोग जो नेगेटिव चार्ज है उसको हम लोग क्या समझेंगे, भरा हुआ। ठीक है, भरा हुआ तो इलेक्ट्रॉन रिच यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा। ठीक है, अब अगर कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और ज़्यादा बढ़ा दे, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी, जैसे ये प्लस आई इफेक्ट देकर इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो पहले से था, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से था, और ये क्या किया, प्लस आई इफेक्ट देकर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और ज़्यादा बढ़ा दे रहा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब ज़्यादा बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का जब डेंसिटी बढ़ेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन ज़्यादा होगा। जब रिपल्सन ज़्यादा होगा तो मॉलिक्यूल का क्या होगा, एनर्जी इंक्रीज करेगा। एनर्जी इंक्रीज करना मीन्स क्या होगा, उसका स्टेबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट मिलने वाला है, यहाँ पे उससे कम प्लस आई इफेक्ट मिलेगा, बल्कि यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट मिलेगा, उससे भी ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट यहाँ पे मिलेगा। यानी इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी सबसे ज़्यादा इस कार्बन के ऊपर होगा, देन इस कार्बन के ऊपर, देन इस कार्बन के ऊपर, और जहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी वहाँ ज़्यादा रिपल्सन, ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा अनस्टेबिलिटी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अगर स्टेबल कौन सा है तो यहाँ सबसे ज़्यादा स्टेबल ये है, देन ये है। ओके, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर
इस जगह को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर पढ़ाते वक्त। देखिए यहाँ पर क्या है, इसको हमने एक्सप्लेन किया कि NR बॉन्ड है। यहाँ इस नाइट्रोजन का साइज क्या होता है, छोटा होता है, जिसके कारण से ये जो बॉन्ड्स है NR जितने बॉन्ड्स हैं वो क्या करेंगे, स्टेरिक रिपल्सन से बचने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक स्टेरिक रिपल्सन से बचने के लिए क्या करेंगे, अपने बॉन्ड लेंथ को बढ़ा लेंगे, जिसके कारण से जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होगा, नाइट्रोजन से दूर चले जाएंगे। तो क्या होगा, नाइट्रोजन और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन यानी भूखा हो जाएगा, भूख तो था पहले से, और ज़्यादा भूखा हो जाएगा, तो ज़्यादा अनस्टेबल फील करेगा, क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स दूर चले जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल अगर कोई होने वाला है तो क्या होगा, ये होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा अनस्टेबल ये होगा, देन ये। ओके, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऐसे होगा। अच्छा, अब ये इनके सब फास्फोरस जब आ जाते हैं हम, इनके सब जब फास्फोरस आ जाते हैं, फास्फोरस का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। फास्फोरस का साइज बड़ा होता है तो वहाँ पर स्टेरिक रिपल्सन जो होने वाला होगा वो क्या होगा, कम होगा, ड्यू टू लार्ज साइज। ओके, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन तो कम होता है, इसीलिए बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बढ़ेगा नहीं। और यहाँ पर रिपल्सन नहीं होगा तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ नहीं बढ़ेगा, तो क्या होगा, ये अपना प्लस आई इफेक्ट शो कर पाएगा। यहाँ पर क्या अपना प्लस आई इफेक्ट ये शो कर पाएगा, जिसके कारण से ये भूखा था और ये क्या किया, इलेक्ट्रॉन को पुश करके उसके भूख को और क्या कर दिया, कम कर दिया। जब भूख कम हो रहा है तो कंपाउंड क्या होगा, स्टेबल होगा। तो देखिए ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, और उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा। ठीक है, नाइट्रोजन का केस एक यूनिक केस है ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, अब ये देखिए ये और एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, इन सब जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है, अब इन सब का यूज करके हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स को कर सकते हैं, जो आप लोग खुद से करिएगा। यहाँ पर जितने टाइप्स के, जितने वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम हो सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट से, हर वैरायटी के आपको करवा रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर हम लोग निकालते हैं। इस क्या निकालेंगे, माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर। इसको अगर हम लोग 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं और इसको 3 मान लेते हैं, तो माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर हमको फाइंड करना है कि कौन से रिंग का सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट पड़ेगा इस जी के ऊपर। ठीक है, जी कोई एक ग्रुप है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, बॉन्ड होगा, बॉन्ड एंगल होगा थीटा 1 बोले इसको हम अगर थीटा 2 बोलते हैं, इसको अगर हम थीटा 3 बोलते हैं, तो देखिए थीटा 1 सबसे ज़्यादा होगा, देन थीटा 2, देन थीटा 3। आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो देखिए थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 3। अब आप लोगों को जब पढ़ा रहे थे हम हाइब्रिडाइजेशन, तब वहाँ पर हम बताए थे कि जितना ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगा उतना ज़्यादा उसका इस कैरेक्टर होगा। अब इस कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। ठीक है, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। अब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा उतना ज़्यादा उसका माइनस आई इफेक्ट होने वाला है। तो देखिए ये सबसे छोटा बॉन्ड, सबसे छोटा रिंग, थीटा सबसे ज़्यादा, तो माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा क्या कर शो करेगा ये, यानी माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट। ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट किसका होगा सबसे ज़्यादा, 1 नंबर का, देन 2 नंबर का, देन 3 नंबर का। अच्छा, ये होगा। तो इसको हम लोग याद कैसे रखें, इसको हम लोग याद करने का भी एक ट्रिक होना चाहिए। तो देखिए स्मॉल रिंग्स, जैसे जैसे बड़ा रिंग का साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वैसे वैसे उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है, घट रहा है। यानी स्मॉल रिंग्स हैज ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट। ओके, ये याद करके रखेंगे। और कहीं भी अगर हम लोग को स्टेबिलिटी पूछा जाए, इस किसी कंपाउंड की स्टेबिलिटी जहाँ पे 3 मेंबर रिंग, 4 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग अगर लगा हो, तो वहाँ पर हम लोग उसका रिंग साइज को ही देखकर समझ जाएंगे कि उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। वो अब अगर वो कैटायन होगा तो उसको डिस्टेबिलाइज करेगा, अगर वो आयन होगा तो उसको स्टेबिलाइज करेगा।
ठीक है, तो देखिए माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर ऐसा हो गया, स्मॉल क्या बोल सकते हैं हम लोग, स्मॉल रिंग्स हैज ग्रेटर माइनस आई इफेक्ट। हैज ग्रेटर माइनस आई इफेक्ट। ओके, तो फ्रेंड्स आप ये इन सब कॉन्सेप्ट को यूज करके जितने भी बुक्स में प्रॉब्लम्स आएंगे स्टेबिलिटी ऑर्डर्स के, इसके बाद हम और एक इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स के का क्वेश्चंस करवाएंगे सॉल्व, जहाँ पर इन सब कॉन्सेप्ट का प्लस पहले जितना कॉन्सेप्ट पढ़े हैं इंडक्टिव इफेक्ट में सबका यूज होगा। ठीक है, जैसे हम लोग इन सब को यूज करके हम लोग एसिडिटी ऑफ की कोई एसिडिटी ऑफ एसिड निकाल सकते हैं कि कितना कंपेयर कर सकते हैं, बेसिसिटी को कंपेयर कर सकते हैं, बेसिसिटी ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स को, स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट का यूज करके। ठीक है, तो इसके अगले क्लास में हम कुछ प्रॉब्लम्स को करेंगे, देन हम लोग हाइपर कंजुगेशन को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो इस क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।